छत्तीसगढ़ की सरकार का कि छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास जीते। और इसलिए मोदी की गारंटी में जो भी वादा था और जिसको चुनावी दृष्टिकोण से पहले करना जरूरी था वो सबको हमारी सरकार ने किया। और चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से कई वादा किए थे। पूरी जो हम लोगों का घोषणा पत्र था जिसके संयोजक हमारे सांसद विजय बघेल जी थे, उनकी टीम जो घोषणा पत्र तैयार किए उसको मोदी की गारंटी का नाम दिए। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और इस बात पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करके हम सब लोगों को सरकार में बैठाई। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार बनेगी तो पहला काम जो 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से गरीब लोग वंचित हो गए हैं कांग्रेस की सरकार में, उसको पूरा करने का। और हम लोग 13 दिसंबर 2023 को शपथ लिए और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट करके 18 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। जो मोदी की गारंटी का पहला काम उस दिन हम लोग पूरा किए। फिर 2 साल का बकाया बोनस देने का काम किए, 3716 करोड़ रुपया, जिसको कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में जन घोषणा पत्र में रखा था, लेकिन 5 साल में उसकी चर्चा भी उस सरकार ने नहीं की। लेकिन हम लोग सरकार में आते के साथ ही 25 दिसंबर जिसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, सदैव छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल जी का वो जन्म दिवस भी होता है। उस दिन 12 लाख से ज्यादा किसानों का 2 साल का बकाया बोनस दे दिए, 3716 करोड़ रुपया। फिर 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात थी, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीदे। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात थी। और जो अंतर की राशि थी 917 रुपया प्रति क्विंटल, उसको भी एक साथ देने का काम 13,320 करोड़ रुपया देने का काम आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। रामलला दर्शन योजना शुरू किए, तेंदू पत्ता का कीमत 4000 से बढ़ाकर 5500 प्रति मानक बोरा ये किए। तो इस तरह से जनता का विश्वास जीतने का काम हम लोग सब लोग किए। और आज जनता का विश्वास हमारी सरकार के ऊपर में है और इसको और आगे हम लोग को बढ़ाना है। और भी हम लोग को मोदी की गारंटी का काम पूरा करना है। जो भूमिहीन लोग हैं उनको 10,000 रुपया साल का देने का काम हम लोग को करना है। और इसके लिए 500 करोड़ रुपया हम लोग बजट में रखे हैं, उसको भी आने वाले समय में करेंगे। गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा है, उसको भी करेंगे। जो भी वादा है वो सब वादा आने वाले समय में पूरा करेंगे। और हमारी ये सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाकर चल रही है। और आप सब लोग देख रहे हैं कि जो भी जहां भी करप्शन का गुंजाइश था, जैसे आपका आबकारी में एक एफएल ट्रेन होता था जिसमें भारी कलाकारी होती थी, जिसके कारण शराब घोटाला भी हुआ 2000 करोड़ का। और आज दोषीदार लोग जेल के अंदर भी हैं, वो एफएल ट्रेन को हटाने का काम किए हैं। कोयला के क्षेत्र में ऑफलाइन टीपी जारी होता था जिसमें 25 रुपया प्रति टन बिना दिए टीपी कटता नहीं था। ये ऑफलाइन को भी हम लोग खत्म करके ऑनलाइन कर दिए हैं। तो इस तरह से जहां भी करप्शन का गुंजाइश है वो सबको भी धीरे धीरे हम लोग दूर कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी करने वाले हैं। और आज जो यहाँ पर भ्रष्टाचार किए पिछले 5 साल में उनको सजा देने का काम भी चल रहा है, चाहे वो आबकारी घोटाला हो,
शराब घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे डीवेप का घोटाला हो, चाहे महादेव वेब का घोटाला हो, आप सब लोगों को मालूम है कि सभी घोटाला की जांच हो रही है और लगातार लोग अंदर अभी तक भी जा रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं सब जेल के अंदर में जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ये सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। तो ये सब हमारी सरकार कर रही है और मैं ये आश्वस्त कर सकता हूं मुख्यमंत्री के नाते कि आप लोगों ने हम लोगों को सरकार में बैठाया है तो हम हमारे उप मुख्यमंत्री दोनों और मंत्रीगण सब लोग हम लोग पूरी निष्ठा के साथ, परिश्रम के साथ, ईमानदारी के साथ जनता का विश्वास भी बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। और जो कार्यकर्ता आप लोग भी परिश्रम का पराकाष्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाए हैं, आप लोगों के विश्वास में भी खरा उतरने का पूरा प्रयास हमारी सरकार का होगा। और हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। आज जो बस्तर के अंदर में 5 जिले नक्सल प्रभावित हैं, उसके लिए हम हमारे गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। उनका भाषण तो आप सुने ना, जैसा भाषण में ओज है वैसे उनके काम में भी ओज है। आदरणीय विजय शर्मा जी, आज जिस तरह से हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ पा रहे हैं, एक तो डबल इंजन सरकार का भी हम लोगों को योगदान है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका भी आशीर्वाद है, बराबर वो भी चिंता करते हैं। साथ ही हमारे गृह मंत्री जी का भी साहस और जो एनर्जी है वो भी काम कर रहा है और लगातार नक्सलवाद से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी तक के इतिहास में इतनी तेजी से लड़ाई कभी नहीं हुआ नक्सलवाद के खिलाफ में। आज 6 महीने के अंदर में ही हम लोग करीब 142 नक्सलियों को धराशायी करने में सफल हुए। 1000 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। और लगातार हम लोग सुरक्षा कैंप बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तक करीब 32 सुरक्षा कैंप स्थापित कर चुके हैं और आने वाले समय में 29 और सुरक्षा कैंप स्थापित करने वाले हैं। और जहां भी सुरक्षा कैंप हमारा स्थापित हो रहा है, हर सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव हैं वहां पर नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की जो 32 योजनाएं हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। और वो 32 योजना उन तक तत्काल पहुंचे इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। वहां पर जो भी कर्मचारियों की कमी है वो सबको पूर्ति कर रहे हैं और संसाधन की किसी तरह से भी कमी वहां पर होने नहीं दे रहे हैं। वहां पर सड़क पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है, उनके राशन कार्ड बन रहे हैं। और दूर संचार का भी अभी तक 150 से ज्यादा दूर संचार के टावर, मोबाइल के टावर भी वहां पर लगा चुके हैं। इस तरह से नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का ये है, जब आए थे सरकार जब बनी